पृष्ठ 147। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ने विराजिते पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय गुरुद्वाय वै नमः। पंचदेवद्वय गुरुचरण पीताम्बर मुनिराज मम्मन वाणी में वसौ ग्रंथ सौवाख्याकाश शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ परिभाषाएं एवं विवेचन। आत्मा शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा है। अनात्मा स्थूल सूक्ष्म एवं कारण तीनों देह अनात्मा है। चिदाभास क्या है? सूर्य प्रकाश स्वच्छ शीशे को बाहर भीतर से धूप रूप से व्याप्त कर शीशे में पड़कर उसी शीशे की आकार वाली चमक बनकर दीवार स्थित सामान्य धूप पर शीशे के आकार रूप से भासता है। ये सामान्य धूप ना होकर सामान्य धूप सा ही है। इसी को दुपट्टा प्रकाश कहते हैं। शीशे की उपाधि नष्ट होने पर यह प्रकाश सामान्य धूप ही है। समझा तो समझ। आज कह रहे हैं जैसे अब धूप निकल रही है, वो सामान्य धूप सब ठिया है। अब बीच में कोई कांच लगाए दे या सूर्य लगाए दे तो चारों तरफ से धूप उस पे है ना, तो उसमें पड़ करके फिर आगे दीवार पे वहाँ पे चौंधा जाता है। तो वो उसी के ऊपर और विशेष हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही ये अंतःकरण आत्मा सर्वत्र सम है। अंतःकरण में पढ़ करके विशेष हो जाता है। तो उसी पहला जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसी पर उसके ऊपर करके और जीव रूप से अलग प्रतीत हो, जीव रूप से अलग दिखता है अंतःकरण में पढ़ करके। तो एक तो सामान्य चेतन है उसमें, और एक जो विशेष चेतन है कल्पित विशेष, इसको मतलब दर्पण की जगह पे तो वो ले लिया अंतःकरण, और दीवार की जगह पे शरीर आदि है। हाँ, और बाकी जगह पे सूर्य है। हाँ, सूर्य आत्मा की जगह पे सूर्य। ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप प्रकाश अंतःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान को बाहर भीतर से कूटस्थ रूप से व्याप्त कर अंतःकरण में पड़कर उसी अंतःकरण के आकार की चमक बनकर
स्थूल सूक्ष्म आदि शरीर के अधिष्ठान रूप उसी कूटस्थ पर अंतःकरण के आकार रूप से मैं रूप से दुपट्टा प्रकाशवत भासता है। यही चिदाभास का स्वरूप है, यही जीव कहलाता है। यह चिदाभास चैतन्य के लक्षण से रहित है, फिर भी चैतन्य की भांति प्रतीत वाला है, अर्थात चेतन सा है। दुपट्टा है तो वो दुपट्टा एक तो पहले मान लो धूप बत्ती है सामान और तुमने शीशा लगा दो और शीशा को चौना भाई धूप पर प्रयोग होना है, वो अलग से दिखे, वो अलग से दिखे, वो डबल है जाए, वो विशेष सिद्धांत हो गया। और सिद्धांत ऐसे ही अंतःकरण में सामान्य चेतन तो है ही, जिसे हम साक्षी कहते हैं, और अंतःकरण की चमक से विशेष बन के उसी पर, उसी सामान्य पर और विशेष जीव रूप से दिखते अलग से करता करता भूत है। मैं पद के प्रयोग अप्रयोग को लेकर जड़ और चेतन की दो दो कोटि बन जाती है। स्थूल सूक्ष्म देह आदि जड़ पदार्थों में तो मैं अमुक नाम गुण आदि वाला हूँ, इस प्रकार से मैं पद का प्रयोग होता है। और घट स्तंभ आदि जड़ पदार्थों में मैं पद का प्रयोग होता नहीं। ऐसे ही साक्षी चेतन में तो मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से मैं पद का प्रयोग होता है, लेकिन ईश्वर चेतन में मैं पद का प्रयोग होता नहीं। मैं ईश्वर नहीं हो सकता। घट स्तंभ आदि जड़ व ईश्वर आदि चेतन मैं बुद्धि के विषय नहीं है, लेकिन चिदाभास में बुद्धि का विषय है। अतः चिदाभास इन दोनों से स्वतः ही अति विलक्षण है। कैसे कर समझो, हाँ, जैसे मान लो हमें तो हमको यह शरीर में मैं पद हो रहा है, मेरी है, अरे हम मोटरसाइकिल तो मेरी नहीं कर सकते, तो जड़ पदार्थों में भेद कर दिया। मान लो या शरीर में तो मेरो है और या शरीर में मेरो नहीं है, या शरीर में मैंपन नहीं है, शरीर में मैंपन नहीं है। मैं मोटरसाइकिल हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं साइकिल नहीं हूँ ऐसा लगता है। मेरी तो लगा तो यह जड़ दृष्टि से दोनों एक हैं, तो एक में तो मैं पद हो रहा है, ठीक, मैं हो रहा है, तो दूसरे में नहीं हो रहा है, तो भेद कर दिया। तुम पद में तुम्हेंपन है, हाँ। तत्पद में ये तो कह रहे। पहले जड़ों में देख, जड़न देखो, पहले तो जड़ पदार्थों में भेद कर रहे हैं। मान लो हम है, हम में ऐसा सकता है मेरे को मैं हूँ तो मेरो है, नहीं हो सकता है। जैसे देह में हो रहा है खान पान इत्यादि, तो जैसे देह में मेरा अध्यास है, अन्य पदार्थों में ऐसा नहीं है, तो जड़ में भेद कर दिया। ऐसे ही चेतन में, तो जीव रूप से ये चेतन में तो मैं हूँ, साक्षी रूप से मैं चेतन को जानता हूँ, और मैं ईश्वर हूँ यह कहने में डर लग रहा है, तो चेतन में भेद कर दिया। या शरीर में मैं चेतन हूँ पर या शरीर में नहीं हूँ, जीव का भेद हो गया। शरीर में भेद कर दिया। साक्षी रूप से तो मैं हूँ, लेकिन मैं ईश्वर हूँ ऐसे नहीं कह सकता, ऐसा। हाँ, भय लगेगा एकदम, कहते कोई कहे कि मैं ईश्वर हूँ तो भय लगेगा। चेतन चेतन में तो कह सकता है, विवेक याद, अविवेक नहीं कह सकता। ये तो भेद कर दिया गया किसने? उस चिदाभास में कल्पित विशेष। घट स्तंभ आदि जड़ व ईश्वर आदि चेतन मैं बुद्धि के विषय नहीं है, लेकिन चिदाभास मैं बुद्धि का विषय है। अतः चिदाभास इन दोनों से स्वतः ही अति विलक्षण है। स्थूल सूक्ष्म देहादि जड़ साक्षी चेतन तथा स्वयं चिदाभास, ये तीनों मैं पद के प्रयोग स्थल होने से तो समान है, लेकिन चिदाभास स्थूल सूक्ष्म देहादि
जैसा जड़ ना होकर उनसे अति विलक्षण है। चिदाभास साक्षी चेतन से भी विलक्षण है। यह स्वयं चेतन न होकर चिदाभास अर्थात चेतन की आभा चमक प्रतिबिंब छाया मात्र ही है। साक्षी चेतन अंतःकरण के धर्मों से रहित सामान्य चेतन स्वरूप अविनाशी निर्विकारी है और चिदाभास इनसे बिल्कुल उल्टे धर्मों वाला है, फिर भी साक्षी चेतन सा है। अपने धर्म व स्वरूप को त्याग देने पर साक्षी स्वरूप ही है। इस प्रकार चिदाभास न जड़ है, न चेतन, न अनात्मा है, न आत्मा, अपितु एक बीच की कोटि का अनिर्वचनीय है। चिदाभास जो है उसकी कह रहे हैं जो कल्पित विशेष है। चिदाभास को अनात्मा में आत्मा के अध्यासों के आकार, स्थूल देह में मैं अमुक नाम वाला हूं और इनके धर्मों में मैं जन्म मरण आदि धर्मों वाला हूं, मैं गोरा काला रूप वाला हूं, ऐसे अध्यास होते हैं। ऐसी भ्रांति है रही है चिदाभास शरीर के धर्मों का मेरा नाम अमुक नाम है, मैं इनके धर्म वाला हूँ, गृहस्थी हूँ या सन्यासी हूँ, जन्म मरण वाला हूँ, ये सब धर्म में काला गोला रंग शरीर के ये अध्यास के भ्रांति है। अहम अहम वृत्ति के संस्कार आत्मक अंतःकरण प्रधान सूक्ष्म देह में मैं हूँ और इसके धर्मों में मैं विद्वान हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ आदि रूप वाले अध्यास होते हैं। अविद्यात्मक कारण देह में मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा अध्यास होता है और अज्ञान की आवरण शक्ति के कार्य असत्वापादक व अभानापादक नामक अध्यास होते हैं। संघात में तो आत्मा का एक ही मिला जुला अध्यास होता है। संघात में वाले शरीर आत्मा मिलकर तो एक अध्यास होता है। जैसे हलवा, आटा, चीनी व घृत तीनों का मिला जुला संघात है, वैसे ही जीव भी अंतःकरण, साक्षी व चिदाभास तीनों का मिला जुला संघात है। अहम अहम वृत्ति धारा वाला अंतःकरण है, इस धारा आदि सर्व का प्रकाशक साक्षी है और इसी धारा का अभिमानी चिदाभास है। यह स्पष्टता जानकर चिदाभास स्व सहित अंतःकरण का बाध कर साक्षी में स्थिति करता हुआ ब्रह्म की प्राप्ति करे, यही चिदाभास का परम प्रयोजन है। अध्यास एवं उनका हेतु। अध्यास भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु और उसका ज्ञान, इन दोनों का नाम अध्यास है। इसी को भ्रांति, भ्रम अथवा वेम भी कहते हैं। तीन नाम है इसके पर्यायवाची। अध्यास तो भ्रांति भी कह देते हैं, हम भ्रम भी कह देते हैं, अध्यास भी कह देते हैं, वेम भी कह देते हैं। हेतु अधिष्ठान के सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान अध्यास का हेतु है। और इसका कारण बनता है वो अधिष्ठान है सामान्य ब्रह्म परमात्मा कहते हैं उसको, उसका सामान्य रूप का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान, मैं सच्चिदानंद हूँ, इस अध्यास का हेतु है। सामान्य ज्ञान तो है मैं और मैं का और इससे विशेष नहीं, विशेषण जो है उससे मिल जाता है। और यह अध्यास चिदाभास को अधिष्ठान आत्मा व अध्यास अनात्मा के संबंध ब्रह्म से दोनों का एक लगता है, संबंध लगता है, इससे होता है। मतलब आत्मा का और मतलब उसका अनात्मा का जो संबंध भ्रम से होता है, मतलब अध्यास है। शंका। रस्सी, सर्प, सीपी, चांदी के भिन्न भिन्न होते हुए भी यह सर्प है, यह चांदी है,
इन दोनों आकारों वाले भ्रांति व्यवहार में रस्सी और सर्प की लंबाई, मोटाई एवं सीपी व चांदी की चाकचक्यता, श्वेतता आदि की सादृश्यता होने पर एक ही इदम बुद्धि के सन्मुख अधिष्ठान व अध्यस्त दोनों के संबंध का भ्रम व्यक्ति को होता है। ऐसे ही आत्मा व अनात्मा भी भिन्न भिन्न है। चिदाभास द्वारा एक ही अहम बुद्धि के विषय हैं, परंतु आत्मा व अनात्मा की किसी प्रकार की सादृश्यता तो है नहीं। तब उस सादृश्यता के अभाव में चिदाभास को आत्मा व अनात्मा का संबंध भ्रम कैसे होगा? शंका है। अब यह समझो कि अध्यास जब होता है 5 चीजों से। पहले सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार है। कोई वस्तु हमने देखी है पहले तक। 3 प्रकार के दोष, प्रमाता का दोष, प्रमाण का दोष, प्रमेय का दोष और वस्तु का सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। ये 5 चीजें होती हैं हेतु अध्यास में। वैसे पहले उदाहरण से समझ लो कि रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी में हमें सर्प दिख रहा है, तो पहले सर्पजन्य संस्कार है, पहले देखे वही। अब यहाँ पर नेत्र दोष हो गया कि प्रकाश नहीं मिला पूरा, कुछ अंधकार है कुछ प्रकाश, तो रस्सी में भ्रम होगा, तो जी प्रमाण दोष है ना। और रस्सी का सामान्य ज्ञान हुआ इदम, यह रस्सी है ऐसा ज्ञान नहीं हुआ, इदम हुआ। तो ये जो सब बात जुड़ गई ना, तो हमें रस्सी में सर्प का अध्यास होगा। तो वो कह रहे हैं कि इनकी तो प्रमेय दोष है इनमें, प्रमेय दोष है, प्रमाण दोष भी है। कौन सा? उनकी सादृश्यता, समानता। जैसे रस्सी मोटी है, लंबी है, बड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे सब होता है। तो इनमें तो हो गया भ्रम, हो सकता है, पर आत्मा में और अनात्मा में तो विरोध है, ये सादृश्यता नहीं है। फिर भी इसमें दोष, बिना दोष के अध्यास कैसे हो गया, ये शंका है। आत्मा की अनात्मा की सादृश्यता न होने, और फिर भी अध्यास हो गया, फिर भी भ्रम हो गया। तो ये शंका की है, उत्तर के संबंध का भ्रम कैसे हो गया? सादृश्यता है नहीं और फिर भी संबंध को भ्रम है वो। हाँ। उत्तर, आकाश नीला है, इस व्यवहार में आकाश और नीलता का, मैं ब्राह्मण हूं, इस व्यवहार में मैं स्थूल देह और ब्राह्मण जाति का अधिष्ठान व अध्यस्त में किसी प्रकार की सादृश्यता नहीं होने पर भी दोनों का संबंध ब्रह्म व्यक्ति को होता है। ऐसे ही आत्मा व अनात्मा की किसी प्रकार की सादृश्यता नहीं होने पर भी चिदाभास को अधिष्ठान आत्मा व अध्यस्त अहंकार देहादि दोनों का संबंध भ्रम होता है। समझ ले समाधान? वो कह रहे हैं कि आकाश नीला है, आकाश में नीलापन है नहीं, तो आकाश निरूप है, उसका कोई रूप ही नहीं है। तो हमारे सामने नीला दिख रहा है कहाँ? तो ऊपर देखते हैं तो आकाश नीला दिखता है, तो इनकी सादृश्यता नहीं है। और फिर भी हम देखते हैं, सामने देखते हैं तो नीला दिख रहा है, ऊपर को देखते हैं तो नीला दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सादृश्यता से ही भ्रम हो, बिना सादृश्यता के भ्रम हो जाता है। ऐसे ही आत्मा में मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, कोई सादृश्यता नहीं है। जैसे आकाश में नीलापन का भ्रम हो जाता है,
ऐसे ही आत्मा में भी बिना संबंध ब्रह्म के संबंध ब्रह्म हो जाता बिना सादृश्य बिना सादृश्य के बिना संबंध के संबंध और लगा संबंध और न सादृश्यता है न संबंध है और संबंध को भ्रम है रो संबंध को भ्रम है। अतः सादृश्यता अध्यास में हेतु नहीं, अपितु भिन्न भिन्न विषय होते हुए भी जब वे विषय एक ही अहमाकार अथवा इदमाकार वृत्ति के विषय बन जाते हैं तभी अध्यास होते हैं। आत्मा अनात्मा भिन्न भिन्न विषय होने पर भी अज्ञान काल में जब एक ही अहमाकार वृत्ति के विषय बनते हैं उसी काल में चिदाभास को आत्मा का अनात्मा में अध्यास होता है। विचार काल में आत्मा अनात्मा दोनों ही स्पष्ट प्रतीत हो जाने पर अध्यास की गांठ खुल जाती है। इसी को चिद जड़ ग्रंथि का खुलना कहते हैं। अहमाकार वृत्ति के विषय कैसे होते हैं? सादृश्य हेतु नहीं है, चाहे तो इदंता यह आकाश नीला है तो इदम वृद्धि के विषय में एक ही शुद्ध पाएगा तो ये तो इदमाकार हो गई और मैं अहमाकार हो गई तो मैं अहमाकार के सामने जो आ गए तो अहमाकार के विषय बन गए, वो अहमाकार के विषय बन गए। मान लो चेतन और अनात्मा और आत्मा दो अहम रूप का पद बन गया, अहम पद बन गया एक आकार का तो हुआ के विषय बन गए। ऐसे इदमाकार के बन गए। आकाश में और नीलता मतलब जो ये इदमाकार के बन ऐसे विषय बन करके एक वृत्ति के विषय बन जाएगा, चाहे इदमाकार वृत्ति हो चाहे अहमाकार वृत्ति हो। अंतःकरण की नोट, अविद्या की अहमाकार इदमाकार वृत्ति रूप भ्रांति ज्ञान जिस किसी भी प्रकार की अवस्था में अध्यास रचने में सर्वथा समर्थ है, किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता, अविद्या ही कर दे। अर्थाध्यास, भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु अर्थाध्यास है। अर्थाध्यास का हेतु अर्थाध्यास है। अर्थाध्यास का हेतु अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप और अध्यस्त के विशेष स्वरूप दोनों के भिन्न भिन्न होने पर भी दोनों के भेद का अग्रहण अर्थाध्यास का हेतु है। अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप और अध्यस्त के विशेष स्वरूप दोनों के भिन्न भिन्न होने पर दोनों अलग अलग हैं, सामान्य और विशेष दोनों के भेद का अग्रहण अर्थाध्यास का हेतु है। भेद ग्रहण नहीं हुआ, भेद ग्रहण ना हो, एक जैसे लगे तो बन गए। ज्ञानाध्यास है, भ्रांति ज्ञान ज्ञानाध्यास है। ज्ञानाध्यास का हेतु अधिष्ठान के सामान्य स्वरूप को विषय करने वाली अहम अहम इदम इदम दोनों आकारों वाली अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और अध्यस्त के विशेष स्वरूप को विषय करने वाली मैं अमुक हूँ, यह अमुक वस्तु है, दोनों आकार वाली अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान इन दोनों के भेद का अग्रहण ज्ञान अध्यास का हेतु है। कैसे बता सक ज्ञान अध्यास का बता रहे ये जो अधिष्ठान है ना, अधिष्ठान का सामान्य स्वरूप को विषय करने वाली जो है अहम अहम और जो बाहर की इदम इदम दोनों आकार वाली अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है ना, वो अध्यस्त के विशेष स्वरूप को विषय करने वाले मैं अमुक हूँ, ऐसे ये अमुक है, अमुक वस्तु, ये दोनों आकार वाली विद्या की वृत्ति रूप ज्ञान। वो पहली बात ठीक है ना, ये दोनों भेद का अग्रहण। अब बात में ये नहीं है कि ये अलग अलग एक रूप दिखती है, अहमाकार इदमाकार इदमाकार दोनों एक रूप दिखते हैं, एक रूप विषय बन जाती है, एक विषय बन जाता है, ये भ्रांति हो जाती है। भ्रांति ज्ञान
मैं अमुक हूँ, यह सर्प है, इस प्रकार की अविद्या की वृत्ति भ्रांति ज्ञान है, और यही ज्ञान अध्यास एवं विपरीत भावना है। भ्रांति ज्ञान का हेतु अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान और अविद्या की वृत्ति रूप ज्ञान, दोनों ज्ञानों के भिन्न भिन्न होने पर भी एक रूप की प्रतीति भ्रांति ज्ञान का हेतु है। और जहाँ जगह पे हमको ये ध्यान नहीं रहता है तो दो वृत्ति है, एक हमारे अंतःकरण की वृत्ति है, एक अविद्या की वृत्ति है। दोनों एक प्रकार है। दोनों एक सूद में आ जाती है। तो साक्षी के जो सूद में आएगी तो साक्षी उन्हें प्रकाश देता है, दोनों को प्रकाश देता है। दोनों को प्रकाश देता है। मतलब अंतःकरण की वृत्ति तो जैसे मैं करके हुई नहीं, जैसे पहले बाहर इदम, हाँ एकदम ये है, तो रस्सी तक गई इदम, हाँ और उधर सर्व बना अविद्या का, माँ अविद्या की वृत्ति बैठी हुई है। तो अविद्या की वृत्ति को अंतःकरण की वृत्ति को दोनों पास है, तो दोनों को प्रकाश देती है। तो वहाँ संबंध भ्रम हो जाता है कि यह सर्प है। हाँ ऐसे ही अहम अंदर अध्यास है, भ्रांति जे चिदाभास को ये शरीर का होने का दो अहमाकार बुद्धि के विषय बन जाते हैं एक जगह, तो इनको संबंध भ्रम का हो जाता है। जैसे स्वामी जैसे अंतःकरण की वृत्ति रस्सी देश में गई, वो तो बाहर गई पहले, बाहर गई पहले, हाँ, तो उसने कहा मतलब ये एकदम ये है, तो यह तो रस्सी का ज्ञान हुआ। ये तो वृत्ति ने वृत्ति ने किया। हाँ, और जो अविद्या रस्सी के आश्रित जो अविद्या है चेतन का आश्रित है, वो अविद्या जो है वो सर्पाकार को परिणाम को प्राप्त है। हाँ दोनों एक है। दोनों एक ही साक्षी ने प्रकाश है। हाँ दोनों एक ही साक्ष्य प्रकाश रहा दोनों को। हाँ ठीक। गुणों का फर्क है। वैसे माँ अविद्या बुद्ध की मोहन से बना है सर्प, और ज्ञान बना रहे जो गुण से। माँ बाहर तो अविद्या की वृत्ति मान गई सर, भाई अंतःकरण वहीं पहुंच गया है। पहुंच तो गया है, पर अविद्या की वृत्ति। हाँ, विद्या की जो भ्रांति बनी है वो विद्या की वृत्ति की है। तो फिर वो अंदर वो बनेगी फिर समझे, वही अंदर बन जाइए। अंदर मतलब अहमाकार तो जैसे वृत्ति है जैसे अंतःकरण की, और मैं नाम रूप आदि वाला हूँ ये एकदम आकार है। एकदम। हाँ इदमाकार अहमाकार तो हुआ साक्षी, जी हाँ हाँ और जी भ्रांति में हुआ शरीर आदि का। हाँ सही है, एक है ये तो। एक है कि एक तो पाचन छाती आ रहे तो अंदर मान लेते हैं, मान लेते तो एक आकार ही करके तो बामे भेज तो बन जाए, तो बे छड़ के कह रहे हैं, तो छड़ के थोड़ा है। तादात्म्य संबंध अधिष्ठान और अध्यस्त का वास्तविक अभेद व कल्पित भेद तादात्म्य संबंध है। अहंकार के स्वरूप सामान्य अहंकार अंतःकरण, और तीन प्रकार का होता है अहंकार। हाँ सामान्य अहंकार अंतःकरण देहादि धर्म के उद्देश्य से रहित केवल अहम में इस ऐसा स्फुरण अर्थात सर्वप्रथम ईक्षण स्फूर्ति ही सामान्य अहंकार है। मतलब देहादि धर्म के उद्देश्य, देहादि धर्म जब तक मतलब अप्रतीत नहीं समझे, खाली अहम है, खाली कैसे होता है। न तो आत्मा का है हाँ कि मैं आत्मा हूँ, न अनात्मा का है कि अनात्मा है। ये दोनों से रहित बीस कोटि का है, केवल मैं प्रथम स्फुरण है। ये पहली स्पृहा है। अच्छा कोई आदमी आवे भाई तुम पूछो कोई है, वो कहे मैं हूँ, उसने कह दिया मैं हूँ, और तुमको संतोष हो जाएगा, और वो तो ठीक बोल रहा है कि मैं हूँ। तो अब न तो उस शरीराकार है रो, न आत्माकार है रो, दोनों से भिन्न बोल रहा है मैं हूँ। इसको सामान्य अहंकार कहते हैं। जैसे गहरी नींद में तो एकदम जगे, तो वहाँ शुरुआत में मतलब खाली है मैं हो ना, तो शरीर में दृष्टि ना कहूँ, जैसे एकदम स्मरण हुई। यही अंतःकरण है और मन बुद्धि आदि चारों वृत्तियों का उपादान कारण है। द्विविध विशेष अहंकार, और दो प्रकार का विशेष अहंकार होता है। देहादि धर्म नाम जाति आदि को उद्देश्य करके उदय हुआ अहम है,
ऐसा स्फुरण अशुद्ध अहंकार है, और ब्रह्म को उद्देश्य करके उदय हुआ अहम, ऐसा स्फुरण शुद्ध अहंकार है। मतलब जैसे अहम ब्रह्मास्मि, स्वामी जैसे मैं ब्रह्म हूं, तो है तो ये शुद्ध है, पर है मतलब ये मतलब वृत्ति, मतलब अहम वृत्ति है जैसे है शुद्ध है, पर है मतलब का है कि वृत्ति, वृत्ति यही है, हम ही समझ। अहंकार सामान्य विशेष और कल्पित विशेष स्वरूप। दृष्टांत है, सीपी के 3 स्वरूप हैं। यह है इत्यकारक ज्ञान का विषय सीपी का सामान्य स्वरूप है, यही आधार है। त्रिकोण नील पृष्ठ वाली यह सीपी है, इत्याकारक ज्ञान का विषय सीपी का विशेष स्वरूप है, यही अधिष्ठान है। और चमकने वाली श्वेत रूप वाली यह चांदी है, इत्याकारक ज्ञान का विषय सीपी का कल्पित विशेष स्वरूप है। इत्याकारक ज्ञान का विषय सीपी का कल्पित विशेष स्वरूप है, यही अध्यस्त कल्पित है और काल्पनिक रजत का शरीर है। इस रजत के शरीर में सीपी के सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध मात्र ही अध्यस्त है, स्वरूप नहीं। एक संबंध ही है, मतलब अध्यस्त। उपरोक्त सीपी अपने विशेष और कल्पित विशेष दोनों स्वरूपों के अस्तित्व काल में अपने सामान्य स्वरूप से सदा ही विद्यमान रहती है। अतः सीपी का सामान्य स्वरूप तो कहीं कभी और किसी में भी अध्यस्त होता नहीं, केवल सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध ही रजत आदि में अध्यस्त होता है। सिद्धांत है रविंद्रनाथ का समझ आ रही है। सीपी का सामान्य स्वरूप हाँ, कहीं कभी किसी में भी अध्यस्त होता नहीं, केवल सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध है। कैसा तादात्म्य संबंध? मतलब सीपी का जो सामान्य स्वरूप है यह है, मतलब ये संबंध है, और रजत का शरीर अध्यस्त होता है, और रजत मांग दिख रही है। हाँ सही है। कैसा सीपी सामान्य संबंध, सामान्य को तो संबंध में विशेष और कल्पित है, दोनों में ही है, और उसका केवल संबंध मात्र का ही अध्यास है। सामान्य का संबंध मात्र का अध्यास है। हाँ, और वो चांदी है, स्वरूप और संबंध दोनों अध्यस्त है। सिद्धांत है, इसी प्रकार ब्रह्म के भी 3 स्वरूप हैं। ब्रह्म है इत्याकारक ज्ञान का विषय सामान्य चेतन, ब्रह्म का सामान्य स्वरूप है। चिदाभास अपने सहित प्रपंच और 3 देह का वाद कर सतचित आनंद अद्वैत स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूँ इत्याकारक ज्ञान का विषय आत्मा भिन्न ब्रह्म का विशेष स्वरूप है। और 3 देहात्मक और चिदाभासात्मक मैं ही सतचित हूँ इत्याकारक ज्ञान का विषय 3 देह एवं चिदाभास ब्रह्म का कल्पित विशेष स्वरूप है। 3 देह एवं चिदाभास में ब्रह्म के सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध मात्र अध्यस्त है स्वरूप। उपरोक्त ब्रह्म अपने विशेष और कल्पित विशेष दोनों स्वरूपों के अस्तित्व काल में अपने सामान्य स्वरूप से सदा ही विद्यमान है। अतः ब्रह्म का अस्थि स्वरूप अर्थात सामान्य स्वरूप तो कहीं कभी और किसी में भी अध्यस्त होता नहीं, केवल ब्रह्म के सामान्य स्वरूप का तादात्म्य संबंध ही
चिदाभास सहित तीनों देह में अध्यस्त होता है। यह तादात्म्य संबंध मात्र अध्यास का बीज है। जो संबंध मात्र है तादात्म्य वही अध्यास को बीज है, समझ? भ्रांति का। हाँ, सारे अध्यास चिदाभास को ही होते हैं। चिदाभास की सप्त अवस्था है। पंडित सात अवस्था। पीताम्बर जी कृत श्री बालबोध से। अंतःकरण में चेतन का प्रतिबिंब रूप चिदाभास है। पहला, ब्रह्म रूप आत्मा को मैं नहीं जानता हूं, ऐसा अज्ञान, ये प्रथम अवस्था है चिदाभास की। आत्मा है नहीं और भासता नहीं, ये क्रम से असत्वापादक और अभानापादक आवरण वाली दूसरी अवस्था है। तीसरा, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच सहित चिदाभास है और उसके धर्म जन्मादि, क्षुधादि, दर्शन आदि और कर्तृत्व आदि एवं उसकी जागृत आदि अवस्थाएं तथा उनका ज्ञान इत्यादि संसार रूप विक्षेप तीसरी अवस्था है। ब्रह्म है ऐसा परोक्ष ज्ञान चौथी अवस्था है। निष्प्रपंच ब्रह्म में हूं ऐसा अपरोक्ष ज्ञान पांचवी अवस्था है। अधिष्ठान ब्रह्मरूप मुझ में परमार्थ सत्ता करके प्रपंच का तीनों काल में अत्यंत अभाव है और व्यावहारिक अथवा प्रातभाषिक सत्ता करके भासमान प्रपंच मिथ्या है। इस निश्चय सहित सभी विक्षेप का नाश छठी अवस्था है। परमानंद ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके अत्यंत हर्षरूप निरंकुशा तृप्ति सप्तम अवस्था है। परम पद ब्रह्म प्राप्ति के सोपान। अंतःकरण कालीन व्यवहार, सामान्य अहंकार में स्थित पूर्व जन्मों के सांसारिक व पारमार्थिक संस्कार व्यक्ति की भावी सृष्टि के उपादान कारण है और उन संस्कारों के अनुकूल ही व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सांसारिक संस्कारों की प्रधानता एवं पारमार्थिक संस्कारों की गौणता वाला मंद जिज्ञासु है और पारमार्थिक संस्कारों की प्रधानता एवं सांसारिक संस्कारों की गौणता वाला उत्तम जिज्ञासु है। अभी दो प्रकार के संस्कार हैं। काहू के हृदय में तो संसार के संस्कार ज्यादा हैं, वो तो प्रवृत्ति है रो। और काहू के तुम परमार्थ के ज्यादा है तो वो छोड़ करके तुम रहो। ये संस्कारों के अनुरूप व्यवहार है। यहाँ के हृदय में जैसे संस्कार पड़ रहे हैं, और कोई कोई तो ऐसा है कि धनों खर्च हो जाए, खेत बिक जाए और ब्याह हो जाए तो खेत बेच के ब्याह कर रहे हैं। और बहुत से लोग नोरे कर रहे हैं, कोई तो नहीं कर रहे हैं, तो भैया मोह ना कर। तो ये संस्कार के अनुरूप तो व्यवहार है रो। तो ये संस्कार प्रबल होते हैं, उनके अनुसार प्रवृत्ति होती है। अब इनमें संयोग होता है, संग जी बढ़ाता घटाता है। कैसे संग में बैठ रहो, भागो तो अच्छो है, पर बैठे उन्हीं में रहे तो वो दब जाएंगे, बाद संसारी बढ़ जाएंगे। चूंकि हरेगो तो उन्हीं में रहेगो, उनके व्यवहार देखेगो, उनकी हंसी मजाक देखेगो, उनके वे देखेगो तो माँ बढ़ेंगे। इधर बाबा जी ने आ जाओ तो इधर के संस्कार सिखाए, उन्हें क्यों उठेंगे तो उन्हें दावे हो। तो ये संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। बात और मिश्री है कि बात बताए, फिर वे संगति से इनमें न्यूनता अधिकता होती है। तो कितना बढ़िया लड़का हो, भाई संस्कार प्रबल है, एकदम खींच लेंगे बाबू। तो धर्म मत कहो, हाँ बहन वालों तो प्रबल है संस्कार, बढ़िया जबरदस्ती पागल स्थिति में लगेगा। पागल है वो डोलो, चाहे डोलो न मिलो तो वो लाल करा संस्कार प्रबल ज्यादा है, तो स्वभाव तो बहुत बढ़िया है। मन का व्यवहार, मंद जिज्ञासु
दृढ़ अभ्यास द्वारा सांसारिक संस्कारों को हटावे और विवेक वैराग्य आदि पारमार्थिक संस्कारों की इतनी वृद्धि करे कि इन संस्कारों का ब्रह्म की ओर प्रबल वेग बने, जिससे वह उत्तम जिज्ञासु की भूमि में आ जावे। इन संस्कारों के अधीन जिज्ञासु संसार के भोगों से पूर्ण ग्लानि होने पर विकलता पूर्वक साधन की खोज में लगकर क्या करूं, किसकी शरण लूं, प्रभु कैसे मिले, कौन सा साधन करूं इत्यादि आतुर एवं विरहात्मक भावों से ग्रसित व पीड़ित होकर बारंबार प्रभु से प्रार्थना करता है। बुद्धि का व्यवहार प्रभु अब जाने अलग अलग विभाग चले। हाँ, पहले मन को बताओ, बुद्धि को बता रहे हैं। वो तो मन को विभाग है पहले, अब बुद्धि को बताएंगे। बुद्धि का व्यवहार प्रभु कृपा से जिज्ञासु साधन का निश्चय कर साधन संपन्न होकर सदगुरु शरण लेता हुआ श्रवण मनन आदि में लीन हो जाता है। चित्त का व्यवहार निधिध्यासन द्वारा ब्रह्म चिंतन का निरंतर अभ्यास करते करते उस जिज्ञासु में यह चिंतन स्वाभाविक अथवा स्वतः ही होने लगता है, परंतु तृप्ति दर्शन बना रहता है। शुद्ध विशेष अहंकार का व्यवहार शरीर में अहम बुद्धि की भांति अहम ब्रह्मास्मि आकार वाली ज्ञान की दृढ़ स्थिति हो जाती है। इसी का स्थिति स्थापक संस्कार अथवा स्वतः सिद्ध स्थिति भी कहते हैं। और सामान्य अहंकार का व्यवहार उपरोक्त स्थिति की दृढ़ता तब ही होगी जब यह वृत्ति रूप प्रवाह सामान्य अहंकार में संस्कार रूप से प्रवेश कर जाए। इन संस्कारों द्वारा या संस्कार उपेत चेतन द्वारा ही लेसा विद्या की निवृत्ति होवेगी। अतः साधक इस प्रवाह को इस संस्कार अवस्था तक पहुंचाने का अथक प्रयत्न करता रहे, इसी में उसका परम कल्याण है।